पुनर्मिलन एक अमर प्रेम कहानी। शहर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में पहले दिन ही आदित्य और स्नेहा की मुलाकात हुई थी। आदित्य एक सीधा साधा पढ़ाई में अव्वल लड़का था, जबकि स्नेहा हंसमुख और चंचल स्वभाव की थी। उनकी पहली मुलाकात एक किताब को लेकर हुई थी। जब लाइब्रेरी में आदित्य ने वही किताब उठाई जिसे स्नेहा लेना चाहती थी। दोनों के बीच थोड़ी बहस हुई, लेकिन धीरे धीरे यह तकरार दोस्ती में बदल गई। समय बीतता गया और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। वे साथ में घंटों लाइब्रेरी में पढ़ते, कैंटीन में चाय पीते और कॉलेज के इवेंट्स में भाग लेते। आदित्य को एहसास हुआ कि वह स्नेहा को दिल दे बैठा है, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने अपने प्यार का इजहार किया और स्नेहा ने इनकार कर दिया तो उनकी दोस्ती भी टूट सकती है। एक दिन कॉलेज का फेयरवेल था। स्नेहा बहुत खुश थी, लेकिन साथ ही उदास भी, क्योंकि अब कॉलेज के दिन खत्म होने वाले थे। उस रात चांदनी के नीचे दोनों कैंपस में बैठे थे। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, आदि, अगर तुम्हें किसी से प्यार हो तो उसे बता देना। जीवन में कुछ चीजें दोबारा नहीं मिलती। आदित्य ने उसकी आंखों में झांकते हुए हिम्मत जुटाई और कहा, अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। स्नेहा एक पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है, मैं ये नहीं जानती? आदित्य हैरान रह गया। स्नेहा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ आदि, लेकिन मुझे डर था कि कहीं तुम मुझसे दूर न हो जाओ। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर दिल खुशी से झूम रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज खत्म होने के बाद स्नेहा के माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। आदित्य बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और अपने करियर पर ध्यान देने लगा। कुछ सालों बाद एक कॉन्फ्रेंस में आदित्य की मुलाकात स्नेहा से हुई। वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। कैसी हो स्नेहा? आदित्य ने पूछा। जी रही हूँ, उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। उन्होंने घंटों बातें की। आदित्य को पता चला कि स्नेहा की शादी नाकामयाब रही थी और अब वह अकेली थी। आदित्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर जीवन हमें दूसरा मौका देता है तो हमें उसे खोना नहीं चाहिए। इस बार स्नेहा ने अपनी आंखों में छलकते आंसुओं को नहीं रोका। कई सालों के इंतजार के बाद उनका प्यार फिर से परवान चढ़ा और उन्होंने शादी कर ली। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार समय के साथ कभी खत्म नहीं होता। अगर वह सच्चा हो तो जीवन उसे फिर से मिलाने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेता है।